हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 7। और आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हर वीडियो में मैं इस टेस्ट सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस ला रही हूँ जो आपकी विजुअल आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 7। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरा एक सुझाव है कि आप एक पेन पेपर लेके बैठें और आपने जैसे क्वेश्चन आता है अपने आंसर लिखते जाएं, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और इन 20 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से यथार्थवाद का चित्रकार कौन है? तो यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकारों में कुर्बे का नाम प्रमुख माना जाता है। ऑप्शन डी है इसका आंसर, कुर्बे। इन्होंने बनाया था और ना का भोजन और ना का दफन संस्कार, ये उनके प्रमुख चित्र थे। तो कुर्बे हैं यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार। अगला प्रश्न है, गायिकाएं बाघ गुफा की किस गुफा में चित्रित की गई हैं? तो बाघ गुफाएं जो है उसमें 9 गुफाएं थी, जिसमें से सिर्फ 5 गुफाएं बची हैं। और गायिकाओं का जो चित्रण है वो है गुफा नंबर 4 में। ऑप्शन बी है इसका आंसर, गुफा नंबर 4 में गायिकाएं बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गैडचेट का चित्र किसने बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉन गॉग। वॉन गॉग जो थे उनका जन्म हुआ था 1853 में हॉलैंड में। और ये उत्तर प्रभाववादी चित्रकार माने जाते हैं। और उनके प्रमुख चित्रों में आलू बख्शी, सूर्यमुखी के फूल, तारों भरी रात, ये प्रमुख चित्र थे। और डॉक्टर गैडचेट का चित्र भी इन्होंने बनाया था। ऑप्शन ए है इसका आंसर, वॉन गॉग। अगला प्रश्न है, ताश के खिलाड़ी किसने चित्रित किया है? कार्ड्स प्लेयर भी आता है, कई बार ताश खेलने वाले भी आता है। ताश के खिलाड़ी ये बनाया था सेजा ने। ऑप्शन ए है इसका आंसर, सेजा ने बनाया था ताश के खिलाड़ी या ताश खेलने वाले। और ये आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं। और इनके प्रमुख चित्र और जो थे उनमें थे चाचा दोमिक, स्नान मग्न, काली घड़ी, ये उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। और ताश के खिलाड़ी या ताश खेलने वाले सेजा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ 20वीं शताब्दी में और इसका जन्म हुआ जर्मनी में। जर्मनी के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी है इसका आंसर। और इसके जो प्रमुख जन्मदाता या कलाकार माने जाते हैं वो है एडवर्ड मुंक। ऑप्शन सी है इसका आंसर, जर्मनी। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना कान काटकर भेंट कर दिया था? तो ये थे उत्तर प्रभाववादी चित्रकार वॉन गॉग। इन्होंने अपना कान काटकर भेंट कर दिया था। ऑप्शन बी है इसका आंसर, वॉन गॉग। अगला प्रश्न है, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो गति पर आधारित था भविष्यवाद। ऑप्शन ए है इसका आंसर। भविष्यवाद में मशीनों का चित्रण किया गया था और इस कल्पना की गई थी कि असीम गतित्व की प्रशंसा होगी इसमें, और उसको प्रमुख स्थान दिया गया था। तो भविष्यवाद का घोषणा पत्र भी इसी सिद्धांत पर बनाया गया था और उन्होंने गति को प्रमुख महत्व दिया था। तो इसका आंसर भविष्यवाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो भविष्यवाद का प्रारंभ हुआ था इटली में। ऑप्शन ए है इसका आंसर, इटली में हुआ था। और इसके प्रमुख जो कलाकार थे वो फिलिप्पो थे, फिलिप्पो मारिनेटी। ऑप्शन ए है इसका आंसर, इटली। अगला प्रश्न है, पॉप कला का आरंभ किस देश में हुआ था? तो पॉप कला का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन सी है इंग्लैंड। इंग्लैंड में आरंभ हुआ था। और लेकिन जो
ज़्यादा जोर इसने पकड़ा या ज़्यादा इसका प्रभाव अमेरिका में रहा? ये 1960 के बाद अमेरिका में इसका प्रभाव रहा और इसका प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, पॉल सेजा किस शैली के चित्रकार थे? तो पॉल सेजा थे उत्तर प्रभाववादी, अभी मैंने आपको बताया भी था। इन्होंने बनाया था 3 स्नान मग्न और लुप्त संग्रहालय में है ये चित्र। ताश खेलने वाले, काली घड़ी। इसका आंसर है उत्तर प्रभाववाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? तो स्वच्छंदतावाद का, या जिसे कहा जाएगा रोमांसवाद, उसके चित्रकार थे जेरी कॉल्ट, ऑप्शन ए है इसका आंसर। इन्होंने बनाया था मेदुसा का बेड़ा 1819 में, अपना पहला रोमांसवादी चित्र, और ये चित्रण के लिए घर में लाशें रखते थे। ऑप्शन ए है इसका आंसर, जेरी कॉल्ट। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो फ्रांस में जो प्रथमवाद के रूप में प्रभाववाद आया, उसकी स्थापना हुई थी 1872 में क्लाउड मोने द्वारा, और उन्होंने सूर्य उदय के प्रभाव पर चित्र बनाए, जिसे ऑप्टिकल मिक्सचर का संबंध इससे हुआ था, इससे माना जाता है। और प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी 1874 में पेरिस में हुई थी। तो ऑप्टिकल मिक्सचर मतलब जो धूप छांव के प्रभाव सारे थे उस पर चित्र बनाए गए। तो आंसर है प्रभाववाद, ऑप्शन ए। स्नानमग्न युवतियाँ किस चित्रकार की कृति है? तो स्नानमग्न युवतियाँ बनाया था पॉल सेजा ने। ये आधुनिक कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए है इसका आंसर। इनका पूरा नाम था पॉल सेजा। सेजान भी कई बार लिखा हुआ आता है एग्जाम में। इन्होंने बनाया था स्नानमग्न युवतियाँ। अगला है, जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो जॉर्ज ब्रॉक और पिकासो, इन दोनों का संबंध था घनवाद से। ये दोनों ही घनवादी कलाकार थे, और घनवाद का जो समय था वो 1907 से 1925 तक का माना जाता है। और इनका प्रथम जो चित्र था वो था वस्त्र स्त्री। ये घनवाद की दिशा में उनका पहला चित्र था। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। जॉर्ज ब्रॉक घनवादी कलाकार थे। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना था? तो इस तरह का जो काम किया था वो किया था सल्वाडोर डाली ने। ऑप्शन डी है इसका आंसर। ये अति यथार्थवादी कलाकार थे और उन्होंने फ्राइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित जो काम किया, और इसका उदय बोला जाता है अवचेतन मन से हुआ था। ऑप्शन डी है इसका आंसर, सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद की शुरुआत किस देश में हुई? तो प्रभाववादी जो चित्र बनाए गए वो बनाए गए, ऑप्शन डी, फ्रांस। अभी मैंने आपको बताया भी था कि प्रभाववाद का जो बनाया धूप छांव इस तरह के जो चित्र बनाए गए वो प्रभाववाद, तो फ्रांस से ऐसी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, लैंडस्केप का कौन अंग्रेज चित्रकार था? लैंडस्केप जो बनाए वो बनाए अंग्रेज चित्रकार, ब्रिटिश चित्रकार थे टर्नर। ऑप्शन ए है इसका आंसर। टर्नर जो थे वो लैंडस्केप उन्होंने बनाए थे और ये अंग्रेज या ब्रिटिश चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो नवशास्त्रीयवादी चित्रकार इन ऑप्शंस में से है ऑप्शन बी, जॉक डेविड। ये नवशास्त्रीयवादी कलाकार थे और ये फ्रांस के कलाकार थे, और इन्होंने 1875 में नवशास्त्रीयवाद शैली का प्रथम चित्र हिरोशिया का प्रण बनाया था। ये कई बार पूछा भी जाता है हिरोशिया का प्रण किसका चित्र है, तो ये जॉक डेविड का है और ये बनाया था 1875 में, और ये नवशास्त्रीयवादी कला के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है,
घनवाद का उदय कब हुआ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि घनवाद का जो उदय हुआ था उसमें 2 कलाकारों का महत्व था, जॉर्ज ब्रॉक और पिकासो का नाम लिया जाता है। और 1907 से 1925 के मध्य ये कला आंदोलन चला था। उदय हुआ था 1907 में। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रोमांसवाद का जन्मदाता इस कलाकार को कहा जाता है? तो रोमांसवाद का जो जन्मदाता कलाकार रहा है वो थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जेरी कोल्ट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था एक प्रश्न में कि जेरी कोल्ट घर में लाशें रखते थे चित्रण के लिए। तो ये रोमांसवादी या स्वच्छंदतावादी कलाकार थे और 1819 में इन्होंने अपना चित्र बनाया था मेदुसा का बेड़ा। ऑप्शन ए है इसका आंसर, जेरी कोल्ट। दोस्तों, ये थे दृश्य कला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड लक। जय हिंद।